एक सवाल आपसे पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे उस पर। जैसे मोहब्बत की अगर स्टोरी कहा जाए, मोहब्बत की कहानी कहा जाए, तो आप किस चीज़ का उदाहरण देंगे? मोहब्बत की निशानी, मोहब्बत की स्टोरी के बारे में। ये मोहब्बत की निशानी के तौर पे अगर कहा जाए तो हाँ। पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत के सिंबल या लव ऑफ सिंबल के नाम से जाना जाता है तो ताजमहल है। ताजमहल है, जी मतलब उसके पीछे एक मोहब्बत की कहानी शाहजहां और मुमताज़ का है, हाँ हाँ। इसलिए उसको ताजमहल को मोहब्बत के सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको बताऊं, फ़िलिस्तीन से एक मोहब्बत की स्टोरी निकल कर आई है, उसकी ज़रा हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। फ़िलिस्तीन के अंदर जैसे ताजमहल को बनने में लगभग 23 साल का वक्त लगा। 23 साल तक उसमें मज़दूरों ने काम किया, फिर जाके ताजमहल की इमारत खड़ा हुआ, और जिसे पूरे विश्व में मोहब्बत का सिंबल के रूप में जाना जाता है। वहाँ 23 साल तक ईंटें जोड़ी गई, और यहाँ 23 साल तक इस मोहब्बत की कहानी में 23 साल तक एक एक समय काटा गया, एक एक समय जोड़ा गया है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि पहले एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में 2 जोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इनकी उम्र लगभग 40 से 45 साल होगी, और ये अपनी ही एक साथ में जो महिला है, उस महिला से ये निकाह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि ये अपनी ही बीवी से 23 साल के बाद निकाह कर रहे हैं। अब ताजमहल 23 साल तक मज़दूरों ने काम किया, तो उसे शाहजहां और मुमताज़ की मोहब्बत की निशानी के तौर पे फ़िलिस्तीन में इनका नाम अकरम अबू बकर है, और इन्हें फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लड़ने के लिए इज़राइल ने इनको जेल में बंद कर दिया था, और 3-3 बार इनको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। यानी अब इनका बाहर वापस निकलना नामुमकिन हो चुका था, और अपने घर आना। तो अब यहाँ सबसे बड़ी जो मोहब्बत की निशानी ये है कि एक व्यक्ति जो जवान था, जिसकी नई नई शादी हुई थी, उसने सोचा कि अब तो मेरी उम्र ख़त्म हो जानी है, उम्र कैद काटते काटते इज़राइल के जेलों में, तो अपनी बीवी से मोहब्बत और लगाव में कि ये अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारे, इसके लिए वो जेल से अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं। उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। बात यहाँ ख़त्म नहीं होता है, असली मोहब्बत की कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जब ये अपनी बीवी को तलाक देते हैं, तो बीवी भी, इनकी जो बीवी है जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो भी ये कहती हैं कि अब ये ज़िंदगी अबू बकर के नाम ही है। अब अगर वो ज़िंदा अगर खुदा हमको मिलाता है तो ठीक है, नहीं तो जन्नत में शौहर के रूप में मैं उनसे मिलूँगी। और 23 सालों तक फ़िलिस्तीन पे कितना बमबारी हुआ, कितने लोग शहीद हो गए, कितने बच्चे वहाँ मारे गए, सब कुछ नज़रों के सामने है। लेकिन 23 सालों तक ये जो खातून आपको नज़र आ रही हैं, ये 23 सालों तक इंतज़ार करती रही, और इसने दूसरा निकाह नहीं किया। तो सबसे बड़ी मोहब्बत की निशानी और सबसे बड़ी मोहब्बत की कहानी फ़िलिस्तीन से निकल के आई है कि 23 सालों तक इंतज़ार करती है, और उसके बाद देखिए अल्लाह पे भरोसा रखना। इसलिए कहा जाता है कि अगर सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, तो उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह मायूसी है। यानी आप नाउम्मीद, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। ये दोनों ने अपनी अपनी मोहब्बत को अपने दिलों में ज़िंदा रखा, उम्मीद कायम रखी। 23 साल के बाद एक ऐसा वक्त आया कि जब इज़राइल के जेलों से अबू बकर को आज़ाद किया गया, और 23 साल बाद, चूँकि वहाँ हुआ ये था कि जितने फ़िलिस्तीन के कैदी का जो अदला बदल हो रहा था, फ़िलिस्तीन के कैदियों को इज़राइल छोड़ रहा था, इज़राइल के बंधकों को फ़िलिस्तीन से छोड़ा जा रहा था, तो वो सीधे मिस्र की तरफ भेजा जा रहे थे। तो ये खातून यहाँ से सीधे निकलती हैं मिस्र, और मिस्र जाती हैं। तो चूँकि ये तलाक दे चुके थे, और तलाक देने के बाद वहाँ खूब धूमधाम से इनका निकाह किया जाता है। और 23 साल बाद जब ये अपने खातून से मिलते हैं, तो उस समय की कैफियत क्या होती है उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। तो यकीनन ताजमहल मोहब्बत की निशानी, बादशाह के मोहब्बत की निशानी है, लेकिन मौत के साए में अगर कोई मोहब्बत की कहानी है तो ये फ़िलिस्तीन से निकल कर के आई है, और अकरम अबू बकर की ये कहानी लोगों को झकझोर देने वाली है। तो एक बेहतरीन लव स्टोरी है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करिए, ख़ास तौर पे फ़िलिस्तीन से मोहब्बत की निशानी जो निकल कर आई है उसे लोगों तक